Hello, this is Geo Hawks Academy and let's continue our chapter 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया था एंड क्रॉपिंग पैटर्न भी कंप्लीट हो गया था। हमारा मेजर क्रॉप्स चल रहा था, तो मेजर क्रॉप्स में हमने फूड क्रॉप्स को स्टडी कर लिया था। अब हमारा बचा है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें कि अब स्टार्ट करते हैं हम ना। फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ओके, सो फर्स्ट जो है आपका फूड क्रॉप्स में आता है, जिसको ग्रेन्स के अलावा, मतलब जैसे हम अनाज के अलावा जो चीजें यूज करते हैं अपने फूड्स में, जो फर्स्ट इज योर शुगर केन। शुगर केन किस किस फॉर्म में यूज होता है आपका? ये शुगर के मतलब शुगर केन से हमें प्रोड्यूस होता है, शुगर यूज होता है। इसके अलावा जैगरी यूज होता है। जैगरी जैसे कि कॉमन में हम बोलते हैं गुड़, जिसको बोलते हैं हम अपने घर में जो यूज करते ज्यादातर। इसके अलावा खंडसारी यूज करते हैं। तो ये शुगर केन से ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम अपने कॉमन यूज में लेकर आते हैं। तो बेसिकली जो शुगर केन है वो आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये आपके ट्रॉपिकल एरिया में एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया है जो कि आपके इक्वेटर के पास है। ओके, जो कि आपके सबसे ज्यादा इक्वेटर के जोन में आता है, जैसे कि लाइक 0 डिग्री टू ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री तक का जो एरिया है वो आपका ट्रॉपिकल एंड उसके अलावा सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं तो वो जोन आता है। सो अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो एवरेज टेम्परेचर माना जाता है ये 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का एवरेज टेम्परेचर जो है इसका बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। एंड एनुअल टेम्परेचर 75 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है। एंड वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर में देखें तो ब्राजील इज योर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड इंडिया इज योर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, जो कि वर्ल्ड का 23% प्रोडक्शन करता है इंडिया। सो यू कैन से कि सेकेंड इंडिया इज योर सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट अगर इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर हो गए आपके उत्तर प्रदेश, माना जाता है आपका सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओके, एंड अगर मैं इसको थोड़ा इसका एब्रीविएशन लिखूं तो आई विल यूज यूपी। ओके, इसके अलावा है आपका महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट इज योर कर्नाटका, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये जो आप स्टेट्स देख रहे हैं, इन स्टेट्स से आपको थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर किसी इन स्टेट्स में अगर ये टेम्परेचर और ये रेनफॉल मिलता है तो ये किसी भी स्टेट में डेवलप किए जा सकते हैं। मतलब क्या है, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इट कैन बी प्रोड्यूस इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर सॉइल नहीं है जिसकी जरूरत पड़ती है इसको ग्रो करने के लिए। किसी वैरायटी ऑफ सॉइल्स में किसी भी तरह की जो सॉइल्स होती हैं उनमें ये ग्रो किया जा सकता है। बट इसका सबसे बड़ा जो लॉस है या इसका सबसे प्रॉब्लम जो इसके साथ आती है ये है लेबर इंटेंसिव। मतलब इसकी जो भी बुआई से लेके कटाई तक, सोन टू हार्वेस्टिंग जो भी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो लेबर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, एंड इसके ऐसे लेबर इंटेंसिव आपका राइस भी है, जैसे कि आपका राइस है और आपका कॉफी प्लांट्स हो गया। ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बेसिकली वो आपके लेबर इंटेंसिव होते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट योर शुगर केन। एंड नेक्स्ट कम टू योर ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स में सेम अगर हम देखें तो ऑयल सीड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये जो एवरेज टेम्परेचर एवरेज रेनफॉल है थोड़ा सा इसको हम अवॉइड करेंगे, इसको थोड़ा दूसरे वे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं कि ऑयल सीड्स हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं करने जा रहे हैं। ऑयल सीड्स हमें बहुत डिफरेंट टाइप में मिलती है, जैसे कि ग्राउंड नट्स के फॉर्म में भी हमें ऑयल सीड्स मिलती है। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स आपने यूज करते होंगे घर पे, जैसे कभी सनफ्लावर ऑयल यूज करते हो और उसके अलावा आप तिल का तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स है जो कि आपके ऑयल प्रोवाइड कराते हैं। तो अब ये कौन कौन से सीड्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट सीड्स होता है, ग्राउंडनट से भी हमें ऑयल लेते हैं। इसके अलावा आपका मस्टर्ड हो गया, मतलब जो सरसों का तेल यूज करते हैं आप घर में, मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा मस्टर्ड सीड्स के अलावा कोकोनट सीड्स, वी ऑल्सो यूज कोकोनट सीड्स, कोकोनट ऑयल।
सीसम कौन सा होता है? जो कि आपका हो गया तिल का तेल, जिसको आप बोलते हैं तिल का तेल, तिल आपको जो यूज करते हैं घर में। इसके अलावा आपका कैस्टर हो गया, कैस्टर सीड्स, सॉरी कैस्टर ऑयल यू यूज, ओके, कैस्टर सीड्स। एंड इसके अलावा कॉटन सीड्स, कॉटन के जो सीड्स होते हैं, जो कॉटन निकलता है उसके बाद जो सीड्स बचते हैं उससे भी हम अपना ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दे रही हूँ, वेट, लाइन सीड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर, ओके, सनफ्लावर सीड्स। तो इसके अलावा आप देखें कि अब अगर मैं बात करूं एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल की, तो मैं इसको थोड़ा ब्रॉड टर्म में क्लियर कर देती हूँ। अपने हमने पढ़ा जैसे कि पैटर्न्स ऑफ क्रॉप, मतलब सॉरी क्रॉपिंग पैटर्न्स जो पढ़ा हमने, तो जिसमें क्या देखा था हमने, रबी एंड जायद एंड आपके खरीफ क्रॉप देखे थे। तो खरीफ क्रॉप अगर हम देखें तो उसकी स्पेशलिटी क्या थी? खरीफ क्रॉप का मतलब क्या है कि वी नीड हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। एज इट इज अगर आप रबी की बात करें तो वी नीड लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर कंपैरेटिवली खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो अब ये, या फिर एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर मैंने बात करी कि ग्राउंड नट्स की, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, तो ग्राउंड नट जो है आपका एडिबल ऑयल है। इसके अलावा हाँ, इसमें एक चीज और बताना था कि जो ये आपकी ऑयल्स हैं, इसमें कुछ ही ऑयल्स ऐसे हैं जो एडिबल ऑयल्स होते हैं। उसका कुछ ऐसे ऑयल है जिसको कि हम ईट करने के लिए यूज नहीं करके हम सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें जब बनाते हैं तो वी नीड दीज टाइप्स ऑफ ऑयल, ओके। तो मतलब ये कह सकते हो कि ऑल जो सीड्स हैं, ये सारे, ये ऑयल जितने भी ऑयल है, ये सारे किसमें सिर्फ एडिबल नहीं है, इसको अलग वे में भी यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें कि ग्राउंड नट्स की अगर मैं बात करूं, और ग्राउंड नट्स को मैं बताऊं कि ग्राउंड नट इज योर खरीफ, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप से अब तुम्हें ये पता लग रहा है खरीफ क्रॉप बेसिकली कौन सी थी आपकी? राइस जो है आपकी इसमें खरीफ के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो राइस में जिस तरह का रेनफॉल और टेम्परेचर चाहिए था, ये मान के चलेंगे कि हम ग्राउंड नट में भी सेम चल रहा है, क्योंकि इट इज योर खरीफ क्रॉप, ओके। ऐसे ही अगर आप देखें कि इसका जो प्रोडक्शन है, अगर देखें तो 50% जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड का, ओके। ये कह सकते हो कि इंडिया जो है इसका टॉप प्रोड्यूसर है। तो अगर 50% बोला जाए तो 50% इन इंडिया प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इसके अलावा अगर स्टेट वाइज देखें तो गुजरात जो है इसमें सबसे टॉप पर है, जिसकी कह सकते हो कि 16% जो वर्ल्ड इंडिया का 16% ग्राउंडनट जो है वो गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा आपका हो गया राजस्थान, राजस्थान एंड इसके अलावा है आपका आंध्र प्रदेश, ओके। आंध्र प्रदेश जो है, अब ये आपके 3 मेजर स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ ग्राउंडनट। एंड इसके अलावा अब आ जाते हैं मस्टर्ड देखें तो मस्टर्ड इज योर रबी क्रॉप, ओके। मस्टर्ड इज योर रबी क्रॉप। आपका सेम प्रोसेस होगा जो कि हमारे वीट के था, वीट के जब वीट क्रॉप की जब बात हो रही थी तो उसमें जो प्रोसेस था सेम चलेगा इसमें, लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर सीसम ऑयल। सीसम अगर हम देखें तो सीसम इज योर खरीफ, खरीफ क्रॉप। एज इट इज आपका देखिए कैस्टर ऑयल की अगर बात करें तो कैस्टर इज योर खरीफ एंड रबी ऑल्सो, मतलब खरीफ एंड रबी में किया जाता है। वो कैसे होता है? कई प्लेसेस ऐसे हैं, जैसे कि लाइक अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में आपका जो सीसम ऑयल है वो आपका नॉर्थ में खरीफ सीजन में बोया जाता है। और अगर देखें साउथ में तो सेम जो आपका सीड है वो साउथ इंडिया में आपका रबी के सीजन में बोया जाता है, ओके। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो डिफरेंट ये एक चीज और भी बताती हूँ कि जो आपका नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, ओके। और इसके अलावा अगर हम वाटर की अवेलेबिलिटी कहें या टेम्परेचर कहें तो इंडिया में आपको ये कह सकते हो कि आपको हर जगह कई चीजें ऐसे देखने को मिलेगी। मीन्स जैसे कहते हैं ना कि इंडिया में विविधता है, मतलब कि आप किसी भी प्लेसेस पे, किसी प्लेसेस पे आप कई चीजें ग्रो कर सकते हो, क्योंकि सीजन जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि जो मौसम साउथ इंडिया में है वही नॉर्थ इंडिया में होगा, नहीं, कुछ डिफरेंस आता है, क्योंकि जो हमारा
साउथ इंडिया है वो सबसे ज्यादा किसके करीब है, समुद्र के करीब है। तो ये जो ओशियंस के करीब होने की वजह से, जो आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, उनकी वजह से क्या होता है, उधर के जो टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है इन कंपैरेटिवली जो आपका नदर्न इंडिया है। नदर्न इंडिया में आपका ये कह सकते हो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट आप देख सकते हैं, मीन ठंडी में ज्यादा ठंड देख सकते हैं और सर्दी में ज्यादा सर्दी देख सकते हैं, लेकिन आपका साउथ इंडिया का ऐसा चीज नहीं है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस तरह से कह सकते हो कि आपको सारा साल ही हमारे पूरे जो इंडिया है उसमें कोई ना कोई क्रॉप जो है ग्रो की ही जाती है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी कोई क्रॉप नहीं ग्रो की जाती है, तो उसको सारा साल कोई ना कोई सीजन ऐसा मिल जाता है। ओके, एंड इसके अलावा आपका जैसे अगर मैं देखूं लिनन सीड जो है आपका, लाइन सीड जो मैंने आपको बताया, तो ये आपका बेसिकली रबी क्रॉप हो गया। ओके, एंड इसके अलावा जो मैंने बताया ये जो आपका कैस्टर है वो खरीफ रबी सीजन दोनों में होता है। तो इस तरह से आपके ये सारे प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, जिनको कि हम बहुत डिटेल में पढ़े, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, तो वी डोंट नीड टू स्टडी इट एंड एक्सप्लेन। ओके, नाउ अब ये शुगर को थोड़ा देख लेते हैं। शुगर आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। तो टॉप 10 शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है 2017 एंड 2018 तक में, जो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे। तो फर्स्ट इज ये देखिए प्रोडक्शन दे रखा है 1000 टन में। ओके, इसको करने के बाद मीन 1077.00 टन आपका जो है उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन कर रहा है तो शुगर केन का। तो देखिए जो डार्क कलर में है, फर्स्ट इज योर उत्तर प्रदेश, एंड सेकंड इज योर महाराष्ट्र, थर्ड इज योर कर्नाटका, एंड फोर्थ इज योर तमिलनाडु, फिफ्थ इज योर बिहार, सिक्स्थ इज गुजरात, 7 is Haryana, 8 Punjab, and your ninth state is your Andhra Pradesh, and 10th state is your Uttar Pradesh. So all is your top 10 sugarcane producing states. Okay. So next is your food crops other than grains. तो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में अब आ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने शुगर केन पढ़ लिया और ऑयल सीड्स पढ़ लिया। अब इसके अलावा आ जाते हैं आपके जो बेवरेजेस थे। बेवरेजेस में मेन इंपॉर्टेंट बेवरेजेस जो है आपके प्लांटेशन में आते हैं, जो कि है इज योर टी एंड कॉफी। इनको प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो टी की अगर हम बात करते हैं तो टी बेसिकली आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। ओके, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसके अलावा ये बोल सकते हैं कि जैसे टेम्परेट क्लाइमेट भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। वो उसका रीजन क्या है? देखिए टी बेसिकली आपको क्या है कि टेम्परेचर तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, साथ में इसको रेनफॉल भी बहुत अच्छा चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसके लिए क्या एक और चाहिए, इसकी मेन रिक्वायरमेंट है डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए। मतलब जो आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा गहरी होनी चाहिए, मतलब शैलो सॉइल नहीं चलेगा। जैसे कि लाइक आपकी राजस्थान वगैरह में होती है आपकी शैलो सॉइल मिलेगी, लेकिन आपकी जो और माउंटेनियस एरिया हो गया उसमें क्या डीप सॉइल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो डीप फर्टाइल सॉइल इसके लिए जरूरत पड़ती है। एंड इसके अलावा आप इसमें रिक्वायरमेंट है रिच ह्यूमस होना चाहिए, मतलब जो आपका जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उसे बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हम इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं तो वो बेसिकली ऑर्गेनिक ही होता है, ऑर्गेनिक यूज करते हैं, क्योंकि हम इसमें नेचुरल ह्यूमस होना चाहिए। ह्यूमस बेसिकली क्या होता है, जो आपके प्लांट्स और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जब वो मतलब झड़ जाते हैं या पत्तियां जो होती हैं झड़ जाती हैं, तो क्या करती है वो नेचुरली आपके जो लैंड होता है उसके अंदर क्या होती है सबमर्ज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उनमें क्या रिच ह्यूमस क्रिएट हो जाता है, और रिच ह्यूमस जो आपके प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें इसका प्रोडक्ट प्रोसीड किया जाता है। जैसे मान लिया टी को हमने जब आप इसकी जो एक एक पत्तियां हैं उसको हमने तोड़ा, तो उसके बाद क्या उसका जितना भी प्रोसेस होता है टी से लेकर उसका जो हम फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा निकल के आता है, जो हमें मार्केट से डायरेक्टली हमें जो अवेलेबल होता है, उसको सारा प्रोडक्शन जो किया जाता है बेसिकली वो कोशिश किया जाता है टी गार्डन में ही किया जाए, क्योंकि इसका क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है या एक कह सकते हैं उधर का एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जिसमें कि वो इसकी जो फ्रेशनेस होती है वो बनी रहती है, इसका रिस्टोरेशन जो पावर होता है, फ्रेशनेस जो होती है वो सेम चीज बनी रहती है। इसकी वजह से कोशिश किया जाता है इसको टी गार्डन में इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। ओके, इसके अलावा टेम्परेचर देखिए तो इसका टेम्परेचर जो है वो बेसिकली 20 डिग्री से 30 डिग्री के टेम्परेचर चाहिए इसमें, 30 डिग्री सेल्सियस तक, और रेनफॉल इसका 150 to
300 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए जरूरत होती है। तो बेसिकली इसमें ऐसा वाटर तो हमें कम्प्लीटली चाहिए, साथ में इसकी एक खासियत ये होनी चाहिए कि इसमें पानी कभी स्टेगनेंट नहीं रहना चाहिए। तो ज्यादातर क्या किया जा रहा है, टी एंड कॉफी का जो प्लांटेशन है बेसिकली ज्यादातर वो किया जाता है आपके वो एरिया जहां पर पानी रिटेन ना करके फ्लो करता जाए, बट जो पानी है वो अंदर जाना चाहिए। तो डीप मतलब क्या है कि जो प्लांटेशन क्रॉप की जो रूट्स होती है वो थोड़ा डीप तक जाती है, जिसकी वजह से हमें जो ऐसी सॉइल चाहिए जो कि अंदर तक इसको फैलने में हेल्प कर सके। इसके अलावा पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमें अच्छी खासी चाहिए। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड टॉप जो प्रोड्यूसर जो देखें अगर हम टी का, तो चाइना इज योर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टी। कुछ समय तक इंडिया था, काफी दिनों तक, लेकिन अब चाइना हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया इज द सेकंड प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका टी का, पहले आपका इंडिया फर्स्ट था। इसके बाद अगर देखें तो केनिया है आपका, केनिया के अलावा श्रीलंका। अब ये जो डेटा है कई बार क्या होता है इससे फ्लक्चुएशंस होता है, देखेंगे आप, क्योंकि आपका ये जो रिपोर्ट है कई बार अलग अलग साइट से निकल के आती है। जैसे कभी कभी आपकी कोई दूसरी एक मेथड से, मतलब जिस जो भी कंपनी करती है या कोई भी रिसर्च पेपर इसको स्टडी करता है तो उसके बेसिस पे कई बार ये डेटा जो है चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम टॉप में देखें तो टॉप इज योर चाइना एंड सेकंड इज योर इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया टॉप। अगर देखें तो इंडिया में सबसे पहला जो टी प्रोड्यूसिंग किया गया वो बेसिकली आपके आसाम में किया गया। तो आसाम में देख सकते हैं, उसके अलावा दार्जिलिंग में देख सकते हैं, दार्जिलिंग के जो हिल्स हैं वेस्ट बंगाल में, तो दार्जिलिंग में देख सकते हैं। ये सारे वो एरिया हैं जो कि आपके हिली एरियाज हैं, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में भी आपके जो हिली एरियाज हैं, एंड केरला, जिससे कि केरला एंड तमिलनाडु के बीच में आपका ऊटी पड़ता है। तो ये सारे ऐसे एरिया जो कि आपके टी को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें कि आपका ये जो टी प्रोडक्शन किया जा रहा है, जैसे कि हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश, एंड इसके अलावा हो गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड को मैंने U.K लिखा है, डोंट बी कंफ्यूज फॉर यूनाइटेड किंगडम। ओके, इसके अलावा हो गया मेघालय, एंड इसके अलावा हो गया आपका अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में भी है आंध्र प्रदेश, एंड नेक्स्ट इज योर त्रिपुरा। ओके, ये वो प्लेसेस हैं जहां पर अब जो टी का प्रोडक्शन है वो शुरू किया जा चुका है। इससे पहले आपके इन कंट्रीज में मेनली किया जाता था, इन स्टेट्स में, सॉरी। ओके, नाउ अब आ जाते हैं कॉफी पे। तो कॉफी ऑलमोस्ट सेम थिंग, ये भी सेम क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है आपका कॉफी। और इसका जो टेम्परेचर की बात करें तो कॉफी और जो टी है ऑलमोस्ट इन दोनों का जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे लाइक फर्टिलिटी सेम चाहिए, ऑलमोस्ट रिच सॉइल होना चाहिए। ओके, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें होना चाहिए, और ये भी सेम लेबर इंटेंसिव है आपका। ओके, इसके अलावा हम देखें तो इसका जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलेगा। एंड कॉफी के आप 3 तरह के टाइप्स देखेंगे जो आपको वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में मिलेंगे। जैसे फर्स्ट इज योर अरेबिका। अरेबिका आपकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी मानी जाती है। इसके अलावा आपकी है रोबस्टा, एंड थर्ड इज योर लिबेरिका। और इंडिया में देखें तो अरेबिका जो आपकी टॉप क्वालिटी की कॉफी है वो इंडिया में आपकी डेवलप होती है। एंड रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल इज 150 to 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल हमें चाहिए, देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। एंड अगर वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग की बात करें तो कॉफी के मामले में ब्राजील आपका टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बाद वियतनाम है, कोलंबिया, या कि टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे 7th रैंक है। ओके, 7th रैंक पे आता है आपका इंडिया कॉफी प्रोड्यूसिंग में। अब अगर हम देखें इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर्स देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कर्नाटका में। कर्नाटका इसका टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट है। कर्नाटका में बेसिकली आपकी जैसे कि नीलगिरी हिल्स जो है इसके एकदम बॉर्डर पे साउथ में, एंड इसके अलावा बाबा बुदान जो है वो आपका कर्नाटका के अंदर है, बाबा बुदान हिल्स। ये आपके अब नेचुरल क्लाइमेट प्रोवाइड कराते हैं कर्नाटका में कॉफी के प्रोड्यूसिंग के लिए। इसके अलावा आप केरला में देखेंगे एंड तमिलनाडु। तो आप ये देख रहे हैं कि कॉफी का बेसिकली साउथ में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है,
एंड टी का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में हो रहा है, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका ये हो गया आसाम, दार्जिलिंग हो गया। इसके अलावा साउथ में आपको तमिलनाडु एंड केरला में भी देखने को मिल रहा है। और एज इट इज आप अगर थोड़ा सा ऊपर अगेन चले जाए, देखिए मेघालय, त्रिपुरा हो गया आपका, एंड हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में, उत्तराखंड आपका नॉर्थ में। तो ये ज्यादातर आप ये देख रहे हैं नदर्न इंडिया में, और ये ज्यादातर आप देख रहे हैं सदर्न इंडिया में आपको कॉफी का प्लांटेशन देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ ये रहा आपका कॉफी प्रोड्यूसिंग एंड टी प्रोड्यूसिंग मैप रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेडिशनल एरियाज जो है, मतलब जो पुराने समय पे कॉफी का प्रोड्यूसिंग किया जा रहा है, जैसे मैंने आपसे बताया क्या कि कर्नाटका हो गया, आपका केरला हो गया, तमिलनाडु, इसको नेचुरली इसका जो कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं इनको ग्रो करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो अभी न्यू थोड़ा इनको ग्रो करने के लिए, मतलब ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल मेथड से यूज करने ग्रो करने की जो तरीका यूज किया जा रहा है, जैसे कि आपके हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे ऐसे हैं जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं ये एरिया, जहां पर अभी इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज टी प्रोड्यूसिंग जो अगेन है, तो टी प्रोड्यूसिंग में सबसे ज्यादा आपका मैंने बताया आपको आसाम है। इसके अलावा आसाम के अलावा ये देखिए दार्जिलिंग हो गया आपका, एंड केरला में हो गया आपका नीलगिरीज, एंड इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया कांगड़ा वैली। ओके, कांगड़ा वैली है। तो ये आपका टी प्रोड्यूसिंग एरियाज है जो कि इंडिया में है आपके। नाउ अब आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी आ जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके बारे में स्टडी करना। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मैंने आपको बताया था वो क्रॉप्स जो कि आपकी जायद सीजन में सबसे ज्यादा होती है। जायद सीजन जो कि आपके बिटवीन आपके खरीफ एंड रबी के बीच में आते हैं, तो आपके जायद क्रॉप्स हैं ये सारी हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं, आपकी जो सब्जियां हैं, आपके फल हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारे आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। तो इन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इंडिया का जो प्लेस है, मतलब इंडिया का जो ये कह सकते हो कि कौन से लेवल पर है, तो इंडिया इज योर सेकेंड पोजीशन। ओके, इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकेंड है आफ्टर चाइना। ओके, सेकेंड पोजीशन पे है आफ्टर चाइना। ओके ओके, इसके अलावा अगर देखें कि तो हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्लाइमेट क्या होता है, तो सुटेबल ये कह सकते हो कि ट्रॉपिकल एरिया इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ओके, और इंडिया में ये दोनों ही चीज अवेलेबल है, आपको ट्रॉपिकल भी मिलेगा, सब ट्रॉपिकल एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो होते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट, जैसे टेम्परेट क्लाइमेट आपको उसको किधर मिल जाएगा, टेम्परेट क्लाइमेट आपका बेसिकली मिल जाएगा आपको जो आपके नदर्न इंडिया में, जहां पर आपके माउंटेन्स होते हैं, या फिर साउथ में भी जहां माउंटेन्स है वहां आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको सारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया में दोनों ही चीजें अवेलेबल हैं, आपके दोनों ही टाइप के क्लाइमेट अवेलेबल है। तो इंडिया में इसका बहुत अच्छी मतलब कह सकते हो कि प्रोडक्शन हो सकती है आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो अगर देखिए आप ये मैप, ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि आपको दिख रहा है मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो सबसे ज्यादा देखिए सबसे अच्छा जो कंडीशन, सुटेबल कंडीशन मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश में 12.6% है, जो इंडिया उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन किया जा रहा है आपकी वो सब्जियों का या फिर आपके फलों का। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है नेक्स्ट, टॉप में आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज योर वेस्ट बंगाल, थर्ड इज योर मध्य प्रदेश, फोर्थ इज योर महाराष्ट्र 8.0% के साथ, एंड आंध्र प्रदेश 7.9% के साथ आपका फिफ्थ प्लेस पे। इस तरह से आपके सारे प्लेसेस हैं। और सबसे जो ये कह सकते हो कंपैरेटिवली सबसे कम है आपका उड़ीसा में 3.8%, एंड बाकी अदर्स जो भी हैं वो इसके अंदर आते हैं आपके 22.4%, जो आपकी बाकी अदर स्टेट्स आती हैं। ओके, अब इसका अगर हम देखें वन बाय वन, अगर देखें कि जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रूट्स हैं उनको वन बाय वन देखें, अगर हम स्टेट्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, तो अगर मैंगोज की बात करते हैं आपके, तो मैंगोज आपके सबसे ज्यादा कहां पर है, मैंगोज आपके सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ये प्लेसेस हैं स्पेशली जहां पर आपको सबसे ज्यादा मैंगो की पैदावार आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑरेंजेस जो है वो सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ऑरेंजेस हो गए आपके नागपुर, ओके, महाराष्ट्र में, एंड इसके अलावा चेरापूंजी आपके मेघालय में। ओके, मेघालय में आपके ऑरेंजेस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज योर बनानास,
बनानास आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा केरला में। ओके, केरला के अलावा आपका हो गया मिजोरम, हियर इज योर मिजोरम, एंड नेक्स्ट इज योर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके, ये आपके वो प्लेसेस हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा बनानास देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज योर लीची एंड गुआवा। लीची एंड गुआवा जो है वो आपको सिर्फ दो प्लेसेस पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, विच इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ओके, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में एंड बिहार में। नेक्स्ट इज योर पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मेघालय एरिया में। दिस इज योर मेघालय, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर मेघालय। ऐसे ही इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाऊं तो मैं बस इतना बताती चली जाती हूँ। ग्रेप्स में आपको मिलेगा अंडमान, आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना के आसपास, इसके अलावा महाराष्ट्र में। तो ये देख लीजिए इसका जो एरिया कुछ कन्फाइंड एरिया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र ग्रेप्स के लिए। ओके, इसके अलावा आपका एप्पल्स, पियर, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स जो है आपका ये प्लेसेस वो है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के आसपास का एरिया हो गया, मतलब कि थोड़ी सी जो कि मैंने आपसे बताया टेम्परेट क्लाइमेट, तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया आपका। एंड इसके अलावा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये आपके एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए एंड एप्रिकॉट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ और अगर मैं देखूं कुछ और सब्जियों की अगर बात करूं तो इंडिया जो है फेमस है पी के प्रोडक्शन के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए, अनियन, कैबेज, पोटैटोज, टोमेटोज, ब्रिंजल। ओके, इसे सिंपल याद करने का एक सिंपल तरीका है कि जो आपके घर में ज्यादातर आपको जो यूज हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट्स आप सिंपली कह सकते हो कि ये सारे जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में आपको अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन इनकी देखने को मिल जाती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। तो नॉन फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जिनको कि हम ईटेबल नहीं है, जिनको कि हम अदर चीजों में यूज करते हैं अपने। जैसे कि हम रबर की बात कर रहे हैं तो रबर बेसिकली आपके लिए एक तरह से इंडस्ट्रियल रॉ प्रोवाइड कराता है, जो इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज किया जाता है। ओके, इट्स लाइक अ इंडस्ट्रियल रॉ। ओके, एंड इसके अलावा हम देखें अगर रबर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली रबर जो है वो आपका इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब क्या है कि वो जहां पर इसको नेचुरली ग्रो करने के लिए एरिया मिल रहा है, तो इक्वेटोरियल क्रॉप्स आपका बेसिकली ये वो एरिया होगा जहां पर सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, जैसे कि लाइक आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के अलावा आपका मिल गया मलेशिया, थाईलैंड, ये आपको नेचुरल क्लाइमेट प्रोवाइड, नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करा रहे हैं इनको ग्रो करने के लिए, रबर को नेचुरली ग्रो करने के लिए। एंड इसके अलावा हम टेम्परेचर की बात करें, रबर के लिए जो टेम्परेचर है कंडीशन जो सुटेबल टेम्परेचर है वो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल जो है इसमें अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, ये कह सकते हैं कि आपको मोर देन 200 रेनफॉल चाहिए, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसके लिए। ओके, इसके अलावा अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में इसका कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में इसको मैप में मैं समझाती हूँ। ओके, इंडिया में आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा रबर आपको देखने को मिलेगा केरला में। ओके, इसके अलावा आपका हो गया तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड अंडमान, ये अंडमान एंड निकोबार। ओके, इसके अलावा गारो हिल्स, गारो हिल्स जो आपकी मेघालय के पास में है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इधर भी आप सेम देख रहे हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स है जो कि इक्वेटर के सबसे ज्यादा करीब जो एरिया है वो है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी मिल रही है जो कि मेघालय में भी ये प्रोडक्शन इसका किया जा पा रहा है। ओके, तो ये सारी मेन आपके स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज योर कॉटन। कॉटन एंड जूट इज योर फाइबर क्रॉप। फाइबर का मैंने पहले बताया जैसे कि वो क्रॉप्स जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बनाने में, जैसे कॉटन हमारा कपड़े बनाने के लिए, हमारे चादर बनाने के लिए इस तरह की यूज किए जाते हैं, मतलब जिसमें कि हम क्लोथिंग का यूज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जूट का हम यूज कर सकते हैं बैग के फॉर्म में, और इसके अलावा आपको किसी भी तरह से, मतलब जैसे आपके हैंड बैग्स हो गए, मैट हो गए, तो इस तरह से यूज किया जाता है जूट का।
तो अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर में बेसिकली आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, इसके अलावा हेम्प हो गया, एंड हेम्प के अलावा आप देखेंगे नेचुरल सिल्क आप देखेंगे, ये सारे आपके फाइबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। नेचुरल सिल्क जो है, जिसको कि मैंने बताया सेरिकल्चर के अंदर आता है सिल्क का प्रोडक्शन करना। तो सिल्क बेसिकली कैसे ककून से निकाला जाता है, सिल्क वॉर्म के। तो जो कि मलबरी का जो पेड़ होता है, मलबरी की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर क्या होता है, ये ककून अपना गिरा देती हैं, तो उसी के थ्रू से उसको क्या किया जाता है, सेरिकल्चर के थ्रू उसको क्या कहते हैं, रियरिंग किया जाता है और एक थ्रेड्स निकाली जाती हैं। ओके, इसके अलावा आ जाते हैं कॉटन पर। तो कॉटन में जो कह सकते हैं आपका इसका जो टेम्परेचर है, कॉटन का जो फेवरेबल टेम्परेचर होगा प्रोडक्शन के लिए वो है आपका 21 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। एंड रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। एंड वर्ल्ड इसके अलावा सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल जो इसके लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है दैट इज योर ब्लैक सॉइल। ये कह सकते हो कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है, या कॉटन सॉइल जो ब्लैक सॉइल के मतलब कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का बहुत ही ज्यादा मतलब गहरा रिलेशन है। इसके अलावा ये देख सकते हैं सॉइल के अलावा ब्लैक सॉइल बेसिकली आपको मिलती है डेक्कन प्लेटो में। डेक्कन प्लेटो आपको कौन सा एरिया हो गया आपका, ये ऑलमोस्ट ये एरिया जो है आपका वो डेक्कन प्लेटोज के अंदर आता है। ओके, ये एरिया आपका डेक्कन प्लेटोज के अंदर आता है, डेक्कन एरिया में। एंड इसके अलावा वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है इसकी है, वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसिंग में हो गया आपका इजिप्ट हो गया सबसे ज्यादा, इजिप्ट के अलावा हो गया चाइना, यूएसए सॉरी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इसके अलावा इंडिया। 2016 तक इंडिया का जो रैंक था वो सेकंड था आफ्टर चाइना। मतलब 2016 तक जो था चाइना वो टॉप पर था और सेकंड पर था इंडिया, लेकिन अब उसका दोबारा से ये जो सीक्वेंस है चेंज हो गया। एंड अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग आपका जो कॉटन प्रोड्यूसिंग टॉप जो स्टेट्स हैं वो है आपकी, फर्स्ट आ जाती है आपकी गुजरात। ओके, गुजरात का ये एरिया जो है सबसे ज्यादा सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसको जो इसके लिए जो प्रॉपर जो टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए या फिर सॉइल चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा गुजरात के अलावा ये कहते हैं 34% जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो आपका गुजरात में हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जो है इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20% जो आपका प्रोडक्शन है इंडिया का वो महाराष्ट्र में है। एंड इसके अलावा तमिलनाडु आपका हो गया, एंड तेलंगाना। ये 4 स्टेट्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा कॉटन के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 20 आ जाते हैं आपके जूट के प्रोडक्शन में। सॉरी, जूट के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए, इसका सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है 24 डिग्री से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा सही माना जाता है। एंड रेनफॉल के लेवल पे देखें, रेनफॉल के उस पर देखें तो 120 से 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए इसे। एंड वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया जो है टॉप है जूट के प्रोडक्शन में। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3/4 पार्ट जो है वो वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है। तो ये कह सकते हैं इंडिया इज ऑन टॉप इन द वर्ल्ड। एंड इसके अलावा इंडिया के बाद आपका है बांग्लादेश एंड चाइना। ओके, जब बांग्लादेश जो था आपका, जब चाइना इंडिया का ही पार्ट था, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही थी। ओके, इससे ज्यादा ही प्रोडक्शन होती थी इंडिया में। इसके अलावा एक जूट का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये है कि जूट के बने जो भी प्रोडक्ट हैं वो हाई कॉस्ट होते हैं। तो हाई कॉस्ट की वजह से इसका जो प्लेस है वो ज्यादातर क्या सिंथेटिक फाइबर लेते चले जा रहे हैं। तो इसका जो ये कह सकते हो कि इसकी जो पैदावार जितनी होती है उसका उतनी बिक्री नहीं होती है। तो ये कह सकते हो कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हाई कॉस्ट होते हैं। इसका सारा जो भी प्रोसेस होता है प्रोडक्शन, क्योंकि ज्यादातर इसका क्या कह सकते हो कि ये हाथों से बनाए जाते हैं, तो इसलिए कह सकते हो कि इनको जो कॉस्ट है इनका वो हाई होता है। तो सिंथेटिक फाइबर की का यूज करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जूट का, तो जूट में आपके हो जाते हैं जो कंट्रीज मैंने आपको बताई, हम थोड़ा सा अलग यूज करते हैं जूट के लिए। विल यूज दिस कलर।
तो जूट के लिए आपका बेस्ट हो गया वेस्ट बंगाल, जैसे मैंने बताया ज्यादातर बांग्लादेश का पार्ट चला गया, तो वेस्ट बंगाल का एरिया तो जो था वो हमारा इसके लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा रहा था। इसके अलावा बिहार हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, ओके, एंड आसाम हो गया, एंड मेघालय। ओके, ये देख रहे हैं, ये मतलब आपका ऑलमोस्ट ये जोन जो है पूरा ये आपका हो गया किसके लिए, जूट के प्रोडक्शन के लिए। एंड ये एरिया जो हो गया आपका वो सारा हो गया आपके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो इस तरह से आप इसका एक पूरा एक एरिया होता है जो पूरा एक रीजन बना देता है इसको, ठीक है। तो ये सारा आपका था आपके क्रॉप से रिलेटेड, जो कि आपके मेजर क्रॉप्स थे जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स और ये बाकी के अपने जो 2 टॉपिक्स और बचे हैं उसे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।